ज़ोहरान ममदानी एक 33 साल के रियासती असेंबलीमैन न्यूयॉर्क सिटी मेयर के लिए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बन गए हैं। ये पहले मुस्लिम नामजद उम्मीदवार के तौर पर तारीख भी रकम कर रहे हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने के बाद ज़ोहरान इंटरनेट पर छाए हुए हैं। इंडियन नजाद ज़ोहरान ममदानी ने अपने बड़े हरीफ और तजुर्बेकार सियासतदान एंड्रू कोमो को हराया। कोमो पहले रियासती गवर्नर भी रह चुके हैं। Tonight, we made history. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York City. तो कौन है ज़ोहरान ममदानी और सोशल मीडिया पर वो इतने मकबूल क्यों हो रहे हैं? युगांडा के कैंपेला में पैदा होने वाले ज़ोहरान 7 साल की उम्र में अपने वालिदैन के साथ न्यूयॉर्क आए। उनकी शादी 27 साल की शामी फनकार रमा दुवाजी से हुई है। उनकी वालिदा मीरा नायर एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी कुछ मशहूर फिल्मों में सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक शामिल हैं। उनके वालिद प्रोफेसर महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ज़ोहरान गजा की जंग के नाकिद हैं और फलस्तीनियों के हक में खुलकर बोलते हैं। साथ ही वो गुजरात फसादात के बारे में नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। ज़ोहरान यूनिवर्सिटी के दिनों से ही सियासी तौर पर सरगर्म रहे हैं और इसी वक्त उन्होंने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन के कैंपस चैप्टर की बुनियाद भी रखी। सियासत में आने से पहले उन्होंने हाउसिंग काउंसलर के तौर पर काम किया और कम आमदनी वाले घर मालिकान को बेदखली से बचने में मदद की। ज़ोहरान अगर नवंबर में होने वाले न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब जीत लेते हैं तो वो पहले जुनूबी एशियाई नजाद और मुसलमान मेयर होंगे। ज़ोहरान खुद को आम लोगों का उम्मीदवार कहते हैं। ज़ोहरान ममदानी को नए जमाने का सियासतदान कहा जा रहा है। उनकी इंतखाबी मुहिम की वीडियोस नौजवानों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। एक वीडियो में वो उर्दू में बात कर रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्मों की क्लिप्स के साथ है। जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? आप और दूसरी स्पेनिश में है। माहिरीन का कहना है कि ज़ोहरान न्यूयॉर्क के मल्टी कल्चरल वोटर्स तक पहुंचना चाहते हैं। वो नौजवान हैं, माइग्रेंट हैं और अपनी शनाख्त को लेकर पुरएतमाद हैं। उन्होंने अपने मुस्लिम मजहब को भी अपनी मुहिम का एक अहम हिस्सा बनाया और बाकायदगी से मस्जिदों के दौरे किए। उन्होंने एक रैली में कहा कि हम जानते हैं कि एक मुसलमान के तौर पर अवाम में खड़ा होना उस हिफाजत को भी कुर्बान करना है जो हमें कभी कभी छुप कर मिलती है। ममदानी ने हमेशा फलस्तीनियों की खुलकर हिमायत की है और इसराइल पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने यहाँ तक कि न्यूयॉर्क की उन फलाही तंजीमों की टैक्स छूट खत्म करने का बिल भी पेश किया जिनके ताल्लुकात इजरायली बस्तियों से हैं, जो बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। उनका ख्याल है कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और इजरायली वजीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हालांकि इजराइल ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। दूसरी तरफ उनके हरीफ कोमो ने खुद को इजराइल का जबरदस्त हामी बताया है। माहिरीन का मानना है कि इजराइल जंग पर उम्मीदवारों का मौकफ भी वोटर्स के जहनों में था। ममदानी ने कहा है कि अमेरिका के सबसे महंगे शहर में वोटर्स चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स सस्ती रिहाइश पर तवज्जो दें। I'll freeze the rent for millions of tenants, make buses fast and free, and deliver universal childcare. And before you ask, I'll pay for it by taxing the rich. उन्होंने बीबीसी को एक हालिया तकरीब में बताया, ये एक ऐसा शहर है जहां हर 4 में से एक शख्स गुर्बत में जी रहा है। एक ऐसा शहर जहां हर रात 5 लाख बच्चे भूखे सोते हैं। और आखिरकार ये एक ऐसा शहर है जिसे अपनी खासियत खोने का खतरा है। ज़ोहरान ममदानी आखिर में न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे या नहीं, इसके लिए इंतखाबात के नताइज का इंतजार करना होगा। लेकिन उनके नाक़दीन भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है वो काबिले सताइश है और न्यूयॉर्क के हर तबके, खास तौर पर नौजवान तबके की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने में काफी कामयाब रहे हैं, खास तौर से अपनी सोशल मीडिया के जरिए।